गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम अनुसूचियाँ और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। ये कुमार गौरव सर की गायत्री मंत्र वाली जो क्लास है उसी की रिवीजन क्लास है। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनुसूचियाँ पढ़ते हैं। टोटल इसमें हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची में क्या दे रखा है कि 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश उनके बारे में दे रखा है। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में दे रखा है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ से संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जो है सीटें उनका उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में जो स्पेशल स्टेट्स आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम उनके बारे में है। फिर सातवीं में स्टेट और सेंटर्स की जो पावर है उनके बारे में उनका बंटवारा है, मतलब कि राज्य और जो केंद्र की शक्तियाँ हैं उनके बारे में है। फिर है आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं में क्या है, भूमि सुधार संबंधित अनुसूची है ये। और 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में जो है नगर निकायों के बारे में, नगरीय निकायों का प्रावधान है। ये हमारी 12 अनुसूचियाँ थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 पहले अनुच्छेद में है स्टेट और यूटी का उल्लेख है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 5 से 11 में जो नागरिकता है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट 19A में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21A में है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। 24 में है शोषण के विरुद्ध। 25 में है रिलीजियस फ्रीडम है। 32 के अंदर क्या दे रखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 37 में है DPSP जो है ऐप प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट देखते हैं। 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। 39A में है निःशुल्क विधिक सहायता। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 में है समान नागरिक संहिता। 47 में है पोषण अधिकार। 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। 51 के अंदर है इंटरनेशनल पीस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। 51A के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 52 में है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। 53 में कि जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित है। 54 में निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचन विधि है। 56 में कार्यकाल के बारे में है। 60 में शपथ के बारे में है। ये सब राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर 61 के अंदर है उस पर माँ भी हो गया, इम्पीचमेंट। 63 के अंदर है उपराष्ट्रपति। 71 में है कि अगर चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका जो निपटारा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो उसका निपटारा करेगा। 72 के अंदर है समाधान जो शक्ति वो समाधान जो है राष्ट्रपति कर सकता है। 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में है। फिर 108 के अंदर है संयुक्त बैठक के बारे में। 110 में है धन विधेयक। 108 में संयुक्त बैठक है, 110 में धन विधेयक है। 112 में बजट के बारे में जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 123 के अंदर है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर है 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में है। फिर 129 के अंदर है अभिलेख न्यायालय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 143 में है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट से परामर्श कर सकता है। फिर 148 के अंदर है CAG के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। फिर 153 राज्यपाल के बारे में। 161 कि राज्यपाल के पास जो है समाधान की शक्ति है। 165 में राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा। फिर 213 के अंदर है अध्यादेश के बारे में। 214 हाई कोर्ट के बारे में।
और 215 है अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 226 में कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, हाई कोर्ट के पास। 243 और 243 ए में क्या है, पंचायती राज के बारे में। 239 दिल्ली के बारे में है। 246 ए जीएसटी के बारे में है। 263 इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद के बारे में, इसका हेड कौन होगा, पीएम होगा। 266 है संचित निधि। 267 है आकस्मिक निधि है। 280 है वित्त आयोग के बारे में। 301 के अंदर है संपत्ति का अधिकार। 315 में है यूपीएससी के बारे में। 324 है निर्वाचन आयोग। 338 है नेशनल कमीशन फॉर एससी और 338 ए है एनसीएसटी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 343 में है राजभाषा जो है वह हिंदी होगी। 352 राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 है वित्तीय आपात। 368 है संविधान संशोधन और 370 है जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें वर्तमान में कुछ भाग जो है इसका समाप्त हो चुका है। तो ये था पूरी जो गायत्री मंत्र वाली क्लास है कुमार गौरव सर की, अनुसूची और अनुच्छेद हमने पढ़े। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।